श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। ध्यान का थोड़ा सा स्वाद मिलने के बाद जब ध्यान में नहीं होती हूँ तब बेचैनी का अनुभव भी ज़्यादा हो रहा है। स्वागत करो अपनी बेचैनी का। बेचैनी में कम से कम चैनी तो है। बेशब्द कटते कटते कौन देर लगती है। हर बेचैनी, हर उलझन किसी नए सुलझने की यात्रा का एक पड़ाव होता है। ध्यान के स्वाद का अर्थ है शांति, समस्वरता और समाधान का कोई तल तुम्हारे भीतर आया। अब कोई और तल भी आएगा। हर तल की अपनी बेचैनी है। जीवन तो एक अनंत यात्रा है। यहाँ पर तमाम चीज़ें होंगी। ध्यान की अवस्था तो हमेशा होगी। ये किसने बताया कि बेचैनी ध्यान का हिस्सा नहीं है? ये किसने बताया? अगर वो शांति और वो एक अकारण प्रसन्नता ध्यान का हिस्सा है तो कभी कभी वो अकारण बेचैनी और अकारण उदासी भी ध्यान का हिस्सा है। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। हम पूरी प्रक्रिया को नहीं देखते, हम पूरी तस्वीर को नहीं देखते, ये समस्या होती है। हो सकता है जो तुम्हें अभी बेचैनी जैसा लगता है वो तुमको किसी और गहरे ध्यान में ले जाने की तैयारी हो रही हो। इसीलिए बेचैनी से भागो नहीं, बेचैनी का स्वागत करो, उसका स्वीकार करो और उसकी जो तरंगे हैं उनको और स्पष्टता से महसूस करो। कोई भागने की ज़रूरत नहीं उससे। ध्यान में जाने की कोशिश होगी तो क्या होगी कि बेचैनी हो रही तो चलो जल्दी ध्यान में चलते हैं। ध्यान में चलते हैं तो कैसे चलते हैं? कुछ करते हैं, बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, सांस लेते हैं, कुछ करते हैं। ये बेचैनी वैसी नहीं कभी बनानी है कि किसी को लगे कि भाई हमने कुछ पिया था, उससे बड़ा हमको अच्छा लगा था, अब फिर उसको पीने चलें। एडिक्शन नहीं बनना है। वो एडिक्शन बनता है क्योंकि ध्यान का होना और ध्यान का ना होना क्या है ये हमारे सामने स्पष्ट नहीं रखा गया। लोगों ने हमको बताया कि ध्यान का मतलब है कि बस आंख बंद करके ऐसे बैठ जाना। ध्यान का मतलब है हमेशा एक ब्लिस में बने रहना, हमेशा नाचते रहना, हमेशा एक शांति की चादर में लिपटे हुए रहना। ऐसा ही ध्यान माना है। लेकिन ऐसे लोग देखे हैं कहीं? डिस्प्ले विंडो में तो देख सकते हैं, ओरिजिनलिटी में नहीं देखा होगा। ये बेचैनियाँ उस नए समाधान की तैयारी होती है। सागर में उठती हुई लहरें सागर की गहराई से विपरीत नहीं है। तो क्या लहरों से भागना है? लहरों का आनंद लेना है। क्योंकि लहरें ही तो उसको संभालने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अन्यथा लहर उठती ही क्यों? अन्यथा ये बेचैनी आती ही क्यों? अक्सर इसीलिए दुर्घटना घटती है। जिसको ध्यान की कोई झलक मिलती है, कोई स्वाद मिलता है, तो द्वैत के इस नृत्य के चलते अचानक उसके पास बेचैनी की जो मात्रा है वो भी उतनी ही बड़ी हो जाती। तो उसको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी तो ध्यान इतना अच्छा था, इतनी शांति थी और अचानक इतनी बेचैनी। अभी तो इतना भराव था, अचानक इतना खालीपन कैसे? अभी तो इतना संगीत में सब कुछ था, अभी एकदम सन्नाटा, साए साए क्यों? तब उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको उसमें ज़्यादा देर बने रहना था। नहीं, प्रोसेस, प्रक्रिया है, ये रित है, यही ताओ है। क्या बिना पतझड़ के किसी वसंत की कल्पना कर सकती हो? बेचैनी
अंतर मन का पतझर है। जब भीतर के कुछ पत्ते झरने की तरफ आते हैं तो उनको बैठकर झर जाने देना है और फिर वहाँ से नई कोपलें आएंगी, शांति की, प्रसन्नता की, समस्वरता की, प्रेम की कोई नई कोपलें आएंगी। तो ये बाहर की प्रकृति में तो वसंत और पतझर बड़े ड्यूरेशन पर आते हैं, अंतर मन में तो ये चलती ही रहती है प्रक्रिया। सुबह वसंत है, शाम को पतझर है, कौन जानता है। तो एक साधक के लिए हमेशा आवश्यक है कि वो अपनी बेचैनी, अपनी उदासी, उससे भागे नहीं, उसका स्वागत करे, उसका सामना करे, उसकी परतों में प्रवेश करे, उस पतझर का दर्शन करे और जो भीतर पत्ते झर रहे हों बिना भागे हुए उनको झर जाने दें और तब नई कोपलें आएंगी। अक्सर साधक यहीं पर भाग जाते हैं, बेचैनी पकड़ी, तनाव पकड़ा, कुछ ऐसा लगा कि सब खो रहा है, जा रहा, उनको लगता है मेरा ध्यान गया, अब तो ध्यान नहीं है, अब ध्यान में कैसे जाएं। इसीलिए एक्टिविटी ऑफ मेडिटेशन जो है वो लोगों के लिए काइंड ऑफ एडिक्शन में बदल जाती है। बैठना है ध्यान में तो बस नाक उठा के कभी भी बैठ जाओ ध्यान में, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इस द्वैत को स्वीकार कर लेना है तो उस पतझर के बाद और सुंदर वसंत आएगा।